डिस्क्लेमर। यह ऑडियो उपन्यास पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, स्थान, नाम और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, संस्था, समुदाय या घटना से इसकी समानता पूरी तरह संयोग मात्र है। इस ऑडियो उपन्यास का उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रदान करना है। किसी भी प्रकार की भावनाओं, विश्वासों, परंपराओं या विचारधाराओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। अध्याय 211। अजय, तुम समझ नहीं सकते। लॉर्ड कार्तिक कपूर को लोगों से साधना संसाधन कमाते देख बहुत उत्साहित था। वह संतुष्ट था और साथ ही कार्तिक के स्टॉल पर व्यवस्था बनाए रखने में मदद कर रहा था। हिस्टिल्ड एक ग्रैंड मास्टर को कार्तिक के लिए व्यवस्था करते देख सब दंग रह गए। वे सोचने लगे, कितना प्रभावशाली होगा यह व्यक्ति जो एक ग्रैंड मास्टर को इस तरह सेवा करने पर मजबूर कर सकता है। आम तौर पर ग्रैंड मास्टर का दर्जा बहुत ऊंचा होता है, लेकिन यहां लॉर्ड कार्तिक के लिए यह सब कर रहा था। स्पष्ट था कि कार्तिक की पहचान असाधारण थी। जल्दी ही कार्तिक के स्टॉल पर लंबी कतार लग गई। हर कोई एक गोली पाने के लिए उत्सुक था। एक व्यक्ति बोला, मेरे पास 600 वर्षीय ऋषि की 2 डंडियां हैं, क्या एक गोली मिल सकती है? कार्तिक ने सोचा कि थोड़ा घाटा है, लेकिन स्वीकार करने ही वाला था। तभी उस व्यक्ति ने एक प्राचीन जेड निकालकर सामने रख दिया। कार्तिक चौंक गया। ये तो एरे फ्लैग है, 4 टुकड़े मिल जाए तो शक्तिशाली जाल बन सकता है। कार्तिक ने कहा, ठीक है, इसके साथ मैं तुम्हें 3 गोलियां दूंगा। वह व्यक्ति कृतज्ञता से झुक गया। लोगों ने देखा कि कार्तिक ईमानदार है और धोखा नहीं देता। इससे सबका विश्वास और बढ़ गया। दूसरा व्यक्ति बोला, मेरे पास 1200 वर्षीय सेलेस्टियल स्नो लोटस है, कितनी गोलियां मिलेंगी? कार्तिक ने 3 उंगलियां उठाईं। 3 गोलियां। वह व्यक्ति खुशी से मान गया। कार्तिक का स्टॉल और लोकप्रिय हो गया। कुछ ही समय में उसने दर्जनों सैकड़ों वर्षीय औषधियां और 5000 वर्षीय औषधियां ले ली। उसमें 3000 वर्षीय, 1200 वर्षीय और 1500 वर्षीय औषधि शामिल थीं। 1500 वर्षीय औषधि के बदले कार्तिक ने 6 गोलियां दी। दूसरा व्यक्ति प्रसन्न हुआ, लेकिन असली खुशी कार्तिक को थी। इसके अलावा उसने 10 से अधिक मिडिल ग्रेड सेलेस्टियल एसेंस स्टोन भी ले लिए। सिर्फ 60 गोलियों से उसने इतना बड़ा खजाना पा लिया। तभी कुछ ग्रैंड मास्टर आगे आए। एक ने कहा, क्या आप इसे लेना चाहेंगे? उसने 9 फॉर्म्स ऑफ द मैड स्वॉर्ड नामक एक मैनुअल निकाला। कार्तिक ने तिरस्कार से कहा, नहीं, मैं यहां कचरा इकट्ठा करने नहीं आया। ग्रैंड मास्टर गुस्से से बोला, यह मेरी सबसे मूल्यवान कला है, मैंने इससे पीक मार्शल मास्टर को हराया था। कार्तिक ने हंसते हुए कहा, मेरे लिए जो बेकार है वही कचरा है। ग्रैंड मास्टर क्रोधित होकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं। उसने मैड स्वॉर्ड 9th टेक्निक का प्रयोग किया। कार्तिक ने कहा, तुम मौत को बुला रहे हो, मैं सिर्फ 10% शक्ति से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उसने उंगली से हल्का वार किया। क्लैंग! ग्रैंड मास्टर हवा में उड़ गया। कार्तिक ने कहा, तुम 10% शक्ति भी नहीं सह पाए और यहां डींगे मार रहे हो। भीड़ चकित थी। कुछ बोले, ये झूठ है, 10% नहीं हो सकता। लेकिन कार्तिक ने जमीन पर पूरा वार किया। बूम!
जमीन पर बड़ा गड्ढा बन गया। लोग भयभीत रह गए। ये सचमुच 10% था। अगर पहले पूरा वार करता तो ग्रैंड मास्टर मर जाता। भीड़ स्तब्ध थी। ग्रैंड मास्टर ने रक्त थूकते हुए कहा, तुम सचमुच 10% शक्ति से लड़े थे। वह भाग्यशाली था कि कार्तिक ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। कार्तिक ने हल्की झुंझलाहट से मुस्कुराया। वह लोकी रहना चाहता था, लेकिन लोगों ने उसे मजबूर किया। उसने सोचा, अगर अपने असली ट्रम्प कार्ड्स दिखा दे तो ये लोग डर से मर जाएंगे। अरे, अजय होना कितना अकेला होता है। लोग समझ नहीं सकते। उसके मन में गीत की पंक्तियां गूंज उठीं। अध्याय 212 स्पिरिट ग्रास और मैड वेन ग्रास। कार्तिक कपूर के उस वार ने सबको स्तब्ध कर दिया। पूरा माहौल गूंज उठा। यह लड़का इतना ताकतवर है, तुम क्या सोचते हो? हियान कुन ने हवेली के भीतर अपने पास बैठे मध्य आयु के व्यक्ति से पूछा। वह व्यक्ति चौकोर चेहरे और घनी भौहों वाला था, साधना वस्त्र पहने हुए। स्पष्ट था कि वह मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करता था। उसने कुछ देर चुप रहकर कहा, उसकी शक्ति सचमुच बहुत प्रबल है। मेरा अनुमान है कि मैं उससे बस थोड़ा ही बेहतर हूं। वियान कुन चौंक गया। क्या यह व्यक्ति पीक मार्शल वेनेरेबल की शक्ति रखता है? वह जानता था कि उसके पास बैठा व्यक्ति पीक मार्शल वेनेरेबल था, लगभग हाफ स्टेप वेनेरेबल की सीमा पर। लेकिन उसने कहा कि वह कार्तिक से बस थोड़ा ही बेहतर है। इसका मतलब था कि कार्तिक का मुकाबला पीक वेनेरेबल्स में भी कम ही लोग कर सकते हैं। हियान कुन जितना सोचता गया, उतना ही स्तब्ध होता गया और राहत महसूस की कि उसने कार्तिक से शत्रुता नहीं की। बाहर कार्तिक के वार से सब भयभीत थे। ग्रैंड मास्टर्स भी उसके सामने सावधान हो गए। लॉर्ड ने तिरस्कार से कहा, मास्टर पर सवाल उठाने की हिम्मत, ये लोग सचमुच कुएं के मेढक हैं। वह जानता था कि अब उसे मास्टर के कदमों का अनुसरण करना है और कभी उसे शर्मिंदा नहीं करना है। कार्तिक ने कहा, अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब चलता हूं। वह अपनी भारी कमाई से संतुष्ट था। तभी एक ग्रैंडमास्टर ने एक दुर्लभ औषधि निकाली। वह 100 वर्षीय थी, लेकिन उसमें प्रबल शक्ति थी। कार्तिक ने देखकर कहा, यह तो असली स्पिरिट ग्रास है, मैड वेन ग्रास। यह फ्रेंजी पिल बनाने की मुख्य सामग्री थी। फ्रेंजी पिल साधना औषधि नहीं, बल्कि युद्ध में प्रयोग होने वाली खपत वस्तु थी। इसे खाने से साधक अस्थायी रूप से अपनी शक्ति बढ़ा सकता था और स्तर से ऊपर लड़ सकता था। इसलिए साधना जगत में इसकी भारी मांग थी। कार्तिक ने मुस्कराकर कहा, यह औषधि सौदे के योग्य है। ग्रैंड मास्टर ने पूछा, कितनी गोलियों के बदले? कार्तिक ने 5 उंगलियां उठाईं। ग्रैंड मास्टर ने कहा, 10 गोलियां। कार्तिक ने सिर हिलाकर कहा, 7 गोलियां अगर नहीं चाहिए तो रख लो। ग्रैंड मास्टर मान गया। कार्तिक ने 7 गोलियां देकर मैड वेन ग्रास ले लिया। यह उसके लिए भारी सौदा था। लोग हैरान थे। सिर्फ 100 वर्षीय औषधि 7 गोलियों के बदले, मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। वे अपनी वस्तुएं लाने लगे, लेकिन सब बेकार थीं। तभी एक ग्रैंडमास्टर ने अपनी सारी संपत्ति निकालकर एक टूटी हुई तलवार दिखाई। यह एक जादुई हथियार था, लेकिन क्षतिग्रस्त था। फिर भी कार्तिक ने उसकी कीमत देखी और 3 गोलियां देकर उसे ले लिया। कार्तिक ने इस बार सचमुच भारी लाभ पाया। कुछ 100 वर्षीय औषधियां और थोड़ा समय देकर उसने खजाना हासिल कर लिया। तभी कियान कुन मुस्कराकर आगे आया। ग्रैंड मास्टर, कृपया ठहरिए।
कार्तिक ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या चाहिए? उसे लगा कि कहीं यह उसकी वस्तुएं छीनने न आया हो। वियान कुन ने कहा, मेरा एक मित्र आपसे मिलना चाहता है। कार्तिक ने तिरस्कार से कहा, तो वह खुद क्यों नहीं आता? मैं नहीं जा रहा। वियान कुन ने कहा, मेरा मित्र सामने नहीं आ सकता। अंदर ही अंदर कियान कुन कार्तिक को कम आंक रहा था, लेकिन सामने कुछ नहीं बोला। उसने कहा, वह आपसे एक खजाने का आदान प्रदान करना चाहता है। कार्तिक ने सोचा कि अगर लाभ है तो क्यों न लिया जाए। उसने कहा, रास्ता दिखाओ, और कियान कुन के साथ हवेली में चला गया। कार्तिक मन ही मन उत्सुक था कि उसका मित्र कौन सा अद्भुत खजाना लेकर आएगा। अध्याय 213 विदेशी साधकों का हमला। वियान कुन के नेतृत्व में कार्तिक कपूर एक स्वागत कक्ष में पहुंचा और चौकोर चेहरे वाले व्यक्ति को देखा। कार्तिक ने आश्चर्य से कहा, पीक मार्शल मास्टर और अत्यंत शक्तिशाली। उसे उम्मीद नहीं थी कि कियान कुन के इतने ताकतवर मित्र होंगे। लेकिन कार्तिक ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और सहजता से बैठकर बोला, कहो, क्या सौदा करना चाहते हो? वह व्यक्ति चौंक गया कि कार्तिक उसकी शक्ति देखकर भी इतना शांत है। उसने अपना परिचय दिया, मेरा नाम ली किंग है, मैं लंबे समय से आपसे मिलना चाहता था, आपके बारे में बहुत सुना है। कार्तिक ने मजाक में कहा, क्या तुम स्पिन किक जानते हो? ब्लाइंड फ्लैश कर सकते हो? लेवल 2 पर गैंक कर सकते हो? ली किंग हक्का-बक्का रह गया। कार्तिक हंसते हुए बोला, मजाक था, दिखाओ क्या है तुम्हारे पास। ली किंग ने 7 छोटी तलवारें निकाली। उसने कहा, ये तलवारें छोटी दिखती हैं, लेकिन लोहे को मिट्टी की तरह काट देती हैं। उसने एक लोहे की तलवार पर वार किया और वह 2 टुकड़ों में बंट गई। कार्तिक चुप रहा, लेकिन भीतर से चकित था। ये साधारण हथियार नहीं, बल्कि ताबीज थे, 7 स्टार फ्लाइंग स्वॉर्ड। ये द्वितीय श्रेणी के जूनियर आध्यात्मिक हथियार थे, लेकिन साथ मिलकर इनकी शक्ति अत्यंत प्रबल थी। कार्तिक ने पूछा, इसके बदले क्या चाहते हो? ली किंग ने लालच से कहा, आज जो कुछ भी तुम्हें मिला है, सब, और तुम्हारी बची हुई गोलियां भी। कार्तिक ने तिरस्कार से कहा, ये कितनी थालियों के बराबर है? नकली शराब ज्यादा पी ली है क्या? और वह जाने लगा। ली किंग घबराकर बोला, तो तुम कैसे सौदा करना चाहते हो? कार्तिक ने कहा, अधिकतम मैं अपनी बची हुई गोलियां दूंगा। ली किंग ने गुस्से से कहा, असंभव। कार्तिक ने कहा, तो अलविदा, और बाहर निकल गया। बाहर कार्तिक और लॉर्ड निकले ही थे कि हरे वस्त्रों में एक विदेशी साधक अंदर आया। उसके पीछे 2 और विदेशी थे। वह हरे वस्त्रधारी स्वयं ग्रैंड मास्टर था और लॉर्ड से भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था। उसने अहंकार से कहा, सुना है कि यहां घरेलू साधक इकट्ठे हुए हैं, मैं विदेशी साधकों की ओर से चुनौती देने आया हूं। लॉर्ड गुस्से से बोला, क्या अब भी जा रहे हो? कार्तिक ने कहा, देखते हैं क्या होता है। एक घरेलू ग्रैंड मास्टर आगे बढ़ा। हरे वस्त्रधारी ने तिरस्कार से कहा, तुम योग्य भी नहीं। ग्रैंड मास्टर गुस्से से गरजा, तुम मौत को बुला रहे हो। हरे वस्त्रधारी ने अपने एक साथी को इशारा किया, जाओ इसे खिलाओ। वह साथी क्वाजी ग्रैंड मास्टर था। उसने उकसाते हुए कहा, आओ पूरी ताकत से वार करो। घरेलू ग्रैंड मास्टर ने प्रचंड ट्रूकी छोड़ा, लेकिन विदेशी ने अद्भुत गति से बचकर तुरंत पलटवार किया।
वाह कितना तेज है! घरेलू ग्रैंड मास्टर चौंक गया। वाह! एक ही मुक्के में वह जमीन पर गिर पड़ा, रक्त थूकते हुए। भीड़ स्तब्ध रह गई। ये कैसे संभव है? एक ग्रैंड मास्टर को क्वाजी ग्रैंड मास्टर ने हरा दिया। पूरा दृश्य अराजक हो गया। अध्याय 214। मैं 20 से लड़ना चाहता हूं। ये कैसे संभव है? इस आदमी के पास इतनी शक्ति कैसे है? क्या ये बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया जा रहा? एक क्वाजी ग्रैंड मास्टर ने एक ग्रैंड मास्टर को एक ही मुक्के में हरा दिया। फिल्मों में भी ऐसा नहीं दिखाते। क्या ये धोखा है? कुछ समय के लिए सबने उन तीन विदेशियों को अविश्वास से देखा। अब कोई उन्हें हल्के में नहीं ले रहा था। कार्तिक कपूर हल्की मुस्कान के साथ बोला, दिलचस्प। वह इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। लॉर्ड गुस्से से बोला, मास्टर क्या मैं वार करूं? कार्तिक ने सिर हिलाया, नहीं। अगर लॉर्ड वार करता तो नीले वस्त्रधारी विदेशी खुद उतरता और लॉर्ड उसका सामना नहीं कर पाता। विदेशी ने भीड़ को उकसाते हुए कहा, क्या कोई और है जो कोशिश करना चाहता है? क्या ड्रैगन कंट्री के साधक इतने कमजोर हैं? एक और ग्रैंड मास्टर आगे आया। नीले वस्त्रधारी ने फिर अपने क्वाजी ग्रैंड मास्टर साथी को भेजा। ग्रैंड मास्टर जिया ने पूरी गति से लड़ाई की, लेकिन अंततः एक मुक्के में उड़ गया और रक्त थूकते हुए गिर पड़ा। भीड़ स्तब्ध रह गई। ये कैसे संभव है? एक ग्रैंड मास्टर को क्वाजी ग्रैंड मास्टर ने हरा दिया। नीले वस्त्रधारी ने तिरस्कार से कहा, ड्रैगन कंट्री के साधक सचमुच कमजोर हैं। तुम्हारा साधना जगत कुछ खास नहीं। बेहतर होगा कि मेरे ऑरोरा इंपीरियम से जुड़ो। तभी इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट्स साधक ग्रैंड मास्टर हांग आगे आया। उसने गर्जकर कहा, ड्रैगन कंट्री को अपमानित नहीं कर सकते। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उसने 5 एलिमेंट्स फिस्ट का प्रयोग किया। नीले वस्त्रधारी ने ज्यूस सील का प्रयोग किया। धरआम! ग्रैंड मास्टर हांग एक ही वार में उड़ गया और रक्त थूकते हुए गिर पड़ा। भीड़ भयभीत रह गई। एक ही वार में हार गया। ये विदेशी इतना ताकतवर है। नीले वस्त्रधारी ने उसके चेहरे पर पैर रखकर कहा, क्या यही तुम्हारी शक्ति है? तुम सब ड्रैगन कंट्री के साधक निकम्मे हो। उसने और भी अपमानजनक बातें कहीं। लॉर्ड गुस्से से बोला, मास्टर। कार्तिक ने फिर सिर हिलाया, नहीं। नीले वस्त्रधारी ने और उकसाते हुए कहा, तुम्हारे देश में यिप मैन था। आज मैं उसकी बात दोहराता हूं। मैं 10 से लड़ना चाहता हूं। मैं 20 से लड़ना चाहता हूं। आओ सब मिलकर। उसके उकसावे से कई साधक आगे बढ़े, लेकिन नीले वस्त्रधारी ने ठंडी हंसी के साथ वार किया। आहे आहे! ड्रैगन कंट्री के साधक एक एक कर जमीन पर गिरते गए, बुरी तरह घायल। दृश्य अराजक हो गया। नीले वस्त्रधारी ने तिरस्कार से कहा, ड्रैगन कंट्री सचमुच कमजोर है। तुम सब चींटियों जैसे हो। तभी एक गुस्से भरी आवाज गूंजी। फियान कुन गंभीर चेहरे के साथ बाहर आया और गरजा, बस तुमने सचमुच मुझे क्रोधित कर दिया है। अध्याय 215। ली किंग का प्रहार। बहुत अच्छा, ग्रैंड मास्टर कियान आ गए। ग्रैंड मास्टर कियान, हमें बदला दिलाइए। ग्रैंड मास्टर कियान, उसे मार डालिए ताकि वह हमारे ड्रैगन कंट्री साधकों का अपमान करने पर पछताए। फियान कुन को बाहर आते देख साधक शिकायत करते हुए पुकार उठे। फियान कुन सचमुच क्रोधित था। किसी ने उसके क्षेत्र में पूरे ड्रैगन कंट्री साधना जगत को चुनौती दी थी। घायल साधकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। विदेशी हरे वस्त्रधारी ने तिरस्कार से कहा,
ओह, एक बड़ी चींटी आ गई, मजेदार है। हियान कुन गर्जकर बोला। तेरी माँ मजेदार है। और उसने फ्लेमिंग पाम का प्रयोग किया। हरे वस्त्रधारी ने शांत भाव से ज्यूस सील छोड़ा। दोनों शक्तियां टकराईं और कियान कुन 20 से अधिक कदम पीछे हट गया। हरे वस्त्रधारी तनिक भी नहीं हिला। भीड़ स्तब्ध रह गई। ये कैसे संभव है? ये तो ग्रैंड मास्टर लोर से भी अधिक शक्तिशाली है। हियान कुन ने फिर पूरी शक्ति से हमला किया। लेकिन हरे वस्त्रधारी ने फिर ज्यूस सील छोड़ा। धरकाम। हियान कुन पतंग की तरह उड़ गया और रक्त थूकते हुए गिर पड़ा। हरे वस्त्रधारी ने उसके चेहरे पर पैर रखते हुए कहा, मैं कहता हूं तुम सब कचरा हो, कोई आपत्ति है? हियान कुन ने रक्त थूककर उसके चेहरे पर फेंक दिया। वह गरजकर बोला, तुम मौत को बुला रहे हो। और हियान कुन को लगातार मुक्के मारने लगा। भीड़ भयभीत थी। अगर ये जारी रहा तो कियान कुन मर जाएगा। तभी एक गुस्से भरी आवाज गूंजी। चौकोर चेहरे वाला व्यक्ति ली किंग दौड़ता हुआ आया। उसने तेजी से वार किया और हरे वस्त्रधारी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ली किंग ने हियान कुन को उठाकर पूछा, ठीक हो? हियान कुन ने कमजोर स्वर में कहा, मैं ठीक हूं। भीड़ उत्साहित हो गई। विदेशी अब डर गया है, हमारे साधक उसे जरूर हराएंगे। ली किंग ने कियान कुन को हटवाकर हरे वस्त्रधारी से कहा, क्या तुमने हमारे साधकों को कचरा कहा था? हरे वस्त्रधारी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। ली किंग गरजकर बोला, आज मैं तुम्हें इसका मूल्य चुकवाऊंगा। उसने फायर क्लाउड हैंड का प्रयोग किया। हरे वस्त्रधारी ने और भी शक्तिशाली थंडर गॉड ज्यूस सील छोड़ा। दोनों शक्तियां टकराईं। हरे वस्त्रधारी 10 कदम पीछे हट गया। ली किंग स्थिर खड़ा रहा। भीड़ खुशी से चिल्लाई, बहुत अच्छा, अब देखो हमारे साधकों को कम आंकने का परिणाम। हरे वस्त्रधारी चौंक गया। इतनी प्रबल सच्ची ऊर्जा। ली किंग ने कहा, अब तुम्हें मूल्य चुकाना होगा। लेकिन हरे वस्त्रधारी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मूल्य तुमसे तुम्हारी औकात नहीं। ली किंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने हमला जारी रखा। तभी दूर से एक ठंडी आवाज गूंजी, हाँ, आखिरकार तुम सामने आए, मैंने सोचा था तुम हमेशा छिपे रहोगे। अध्याय 216 प्राचीन जेड कलश खजाना। उसी समय एक भयानक सुनहरी ट्रू की तेजी से उड़ी और ली किंग की फायर क्लाउड को रोक दिया। धरकाम। भारी विस्फोट के साथ ली किंग कई कदम पीछे हट गया, चेहरे पर भय का भाव था। तभी एक काले लबादे वाला व्यक्ति सबके सामने प्रकट हुआ। उसने नीले वस्त्रधारी विदेशी को देखकर कहा, तुमने अच्छा काम किया। स्पष्ट था कि नीले वस्त्रधारी की सारी हरकतें उसी के आदेश पर थीं। उसका उद्देश्य ली किंग को बाहर निकालना था। काले लबादे वाले ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मैंने कहा था, संगठन से गद्दारी करने वालों का अच्छा अंजाम नहीं होता। चाहे तुम धरती के छोर तक भागो, संगठन की पकड़ से नहीं बच सकते। ली किंग ने भयभीत होकर कहा, डीकन हाई, कृपया मुझे छोड़ दो, क्यों मुझे इतना दबा रहे हो? डीकन हाई ने ठंडी हंसी के साथ कहा, गद्दारों को दंड मिलेगा, कोई अपवाद नहीं, मेरे साथ चलो। ली किंग ने मजबूरी में हमला किया। फायर क्लाउड ब्लेड। लेकिन डीकन हाई ने ड्रैगन शैरो छोड़ा। धरकाम। ली किंग चीखते हुए उड़ गया। भीड़ स्तब्ध थी। ये व्यक्ति कौन है? इतना ताकतवर क्यों है?
एक ग्रैंड मास्टर एक वार भी नहीं झेल पाया। सब भयभीत होकर किनारे हट गए। कार्तिक कपूर भी थोड़ा चौंका। यह व्यक्ति क्वाजी मार्शल वेनेरेबल था, जबकि ली किंग आधा कदम भी उस स्तर तक नहीं पहुंचा था। ली किंग ने रक्त थूककर धुंध बनाई और भागने की कोशिश की, लेकिन डीकन हाई ने सुनहरी ड्रैगन क्लॉ से उसे पकड़ लिया। भागोगे, मुझे धोखा दे सकते हो, और उसे जोर से खींचकर वापस ला दिया। ली किंग भयभीत होकर गिर पड़ा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने सारे खजाने दे दूंगा। उसने 7 छोटी तलवारें, एक गुप्त स्क्रॉल और एक प्राचीन जेड कलश निकाला। कार्तिक ने देखा और चौंक गया। यह जेड कलश एक स्पेशल ट्रेजर था जो लोगों, जल संसाधनों को अंदर समा सकता था। अंदर जीवन और औषधियां तेजी से बढ़ सकती थीं, एक दिन अंदर, बाहर 1 वर्ष के बराबर। यह सचमुच अमूल्य खजाना था। कार्तिक ने मन ही मन सोचा, चाहे 7 तारा उड़ती तलवार हो या यह जेड कलश, मुझे इन्हें पाना ही होगा। लेकिन डीकन हाई ने ठंडी हंसी के साथ कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें संगठन में वापस ले जा सकता हूं। ली किंग घबराकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर पकड़ लिया गया और बुरी तरह पीटा गया। उसकी चीखें गूंज उठीं। तभी कार्तिक ने कहा, अरे कम से कम मेरी मौजूदगी को तो मान लो। डीकन हाई ने कार्तिक और लॉर्ड को देखा और तिरस्कार से कहा, सिर्फ एक जूनियर और एक इंटरमीडिएट मार्शल लॉर्ड, तुम्हें किसने हिम्मत दी? आओ दंड भुगतो। कार्तिक का चेहरा गंभीर हो गया। वह मूलतः इस मूर्ख से उलझना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसे कम आंका गया था। कार्तिक ने ली किंग की ओर देखते हुए कहा, कैसा रहेगा अगर हम सौदा करें? मैं तुम्हें बचाऊं और तुम्हारे सारे खजाने मेरे हो जाए। भीड़ स्तब्ध रह गई। सबने कार्तिक को पागल समझा, मानो वह मौत को बुला रहा हो। अध्याय 217, 3 वार में हराऊंगा। ये इसे इतना रहस्यमयी आत्मविश्वास कहाँ से मिला? ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे? क्या ये आदमी पागल हो गया है? हे भगवान, ये सचमुच बहुत साहसी है। क्या इसे मौत का डर नहीं? सभी को लगा कि कार्तिक कपूर मौत को बुला रहा है। सबने उसे अविश्वास और दया भरी नजरों से देखा। काले लबादे वाले ने ठंडी हंसी के साथ कहा, सिर्फ एक इंटरमीडिएट मार्शल मास्टर, तुम्हें किसने हिम्मत दी? ठीक है, मैं तुम्हारी मौत की इच्छा पूरी कर दूंगा। यहां तक कि ली किंग ने भी तिरस्कार से कहा, सिर्फ तुम? क्या तुम्हारे पास इतनी क्षमता है? कार्तिक ने हंसते हुए कहा, वैसे भी तुम मरने वाले हो, क्यों न मुझे कोशिश करने दो, अगर सफल हुआ तो। ली किंग पहले तो तिरस्कार कर रहा था, लेकिन कार्तिक की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। सचमुच अगर कार्तिक असफल हुआ तो उसका अंजाम वही रहेगा। लेकिन अगर कार्तिक सफल हुआ तो उसे जीवन मिल सकता था। ली किंग ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, अगर तुम सचमुच मुझे बचा सको तो सब तुम्हारा होगा। काले लबादे वाले ने तिरस्कार से कहा, ली किंग, तुम सचमुच डूबते को तिनके का सहारा ले रहे हो, इस चींटी पर भरोसा कर रहे हो। फिर उसने कार्तिक से कहा, अगर तुम मेरे 3 वार सह गए तो मैं मान लूंगा कि तुम जीत गए। कार्तिक ने शांत भाव से कहा, ठीक है, 3 वार ही सही, अगर तुम 3 वार सह गए तो मैं तुम्हें विजेता मानूंगा और नहीं मारूंगा। भीड़ स्तब्ध रह गई। ये पागल हो गया है। एक इंटरमीडिएट मार्शल मास्टर पीक मार्शल मास्टर को चुनौती दे रहा है। सबने सोचा कि कार्तिक की मौत निश्चित है। लॉर्ड ने ऊंची आवाज में कहा, तुम्हें मेरे मास्टर की शक्ति समझ नहीं आती।
काले लबादे वाले ने क्रोधित होकर हमला किया। ड्रैगन क्लॉ हैंड, सुनहरी पंजा कार्तिक की ओर बढ़ा। कार्तिक ने ठंडी हंसी के साथ कहा, विंड ब्लेड। एक अदृश्य भयानक हवा की तलवार निकली और सुनहरी पंजे को काट दिया। जॉर्ज, ड्रैगन क्लॉ हैंड हवा में ही टूटकर गायब हो गया। भीड़ स्तब्ध रह गई। ये सचमुच उसने पहला वार तोड़ दिया। इतनी शक्ति कहाँ से आई? ये आदमी इतना ताकतवर कैसे हो गया? ली किंग भी चौंक गया और मन ही मन शुक्रगुजार हुआ कि उसने कार्तिक को लूटने की कोशिश नहीं की। काले लबादे वाला भी हैरान था। कार्तिक ने कहा, दूसरा वार आ रहा है। सेलेस्टियल फायर। आकाश से भयानक अग्नि उतरी और काले लबादे वाले पर गिरी। काले लबादे वाले ने पूरी शक्ति से ड्रैगन सोरिंग फिस्ट छोड़ा। सुनहरी ड्रैगन छाया अग्नि से भिड़ गई। धड़ाम, आकाश में विस्फोट हुआ। काले लबादे वाला 10 कदम पीछे हट गया। जमीन पर दरारें पड़ गईं। उसने राहत की सांस ली। सौभाग्य से मैंने यह वार सह लिया, अब बस एक और बचना है। लेकिन कार्तिक ने मुस्कराकर कहा, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि सेलेस्टियल फायर का सिर्फ एक ही वार होता है? ये तुम्हारी नादानी है। भीड़ ने आकाश की ओर देखा और जो दृश्य देखा उससे सब भयभीत हो गए। अध्याय 218। इस दावत का आनंद लो। हे भगवान, सेलेस्टियल फायर तो एक ही होना चाहिए था। ये इतने सारे कैसे हो गए? देखो, एक के बाद एक लहरें आ रही हैं। कौन इन्हें झेल पाएगा? ये तो बहुत भयानक है। मैं डर के मारे पेशाब कर बैठा। ये इतना तीव्र क्यों है? इतना बड़ा खेल क्यों खेल रहे हो? सचमुच जब सबने आकाश की ओर देखा तो पाया कि केवल एक रहस्यमयी अग्नि नहीं, बल्कि दर्जनों अग्नियां क्रमबद्ध होकर काले लबादे वाले पर बरस रही थीं। इस दृश्य को देखकर कई लोग भय से कांप उठे। ये तो बहुत ही ताकतवर है। ली किंग भी डर से उछल पड़ा, चेहरे पर अविश्वास था। उसने कार्तिक कपूर को ऐसे देखा मानो कोई राक्षस हो। दुनिया में इतना ताकतवर प्राणी कैसे हो सकता है? ये किस तरह का अजूबा है? लॉर्ड गर्व से बोला, मैंने कहा था, मेरे मास्टर की शक्ति साधारण लोग समझ ही नहीं सकते। अब समझ आए। वह भी स्तब्ध था, लेकिन साथ ही गर्व से भर गया। काले लबादे वाला भयभीत होकर लगभग रोने लगा। पहले वह एक सेलेस्टियल फायर को ही मुश्किल से रोक पाया था, अब इतने सारे कैसे झेलेगा? लहरें तेज होती जा रही थीं, उसकी रक्षा टूट रही थी। वह चीखकर बोला, मैं हार मानता हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन कार्तिक ने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या तुम मेरी आधी शक्ति भी नहीं झेल पाए और मेरे सामने अकड़ रहे थे? भीड़ स्तब्ध रह गई। ये तो केवल आधी शक्ति है, तो पूरी शक्ति कितनी भयानक होगी? तभी अग्नि बरसने लगी। काले लबादे वाले की चीखें गूंज उठीं। वह पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन दर्जनों सेलेस्टियल फायर ने उसे राख बना दिया। उसकी चादर जलकर गायब हो गई, शरीर काला पड़ गया। लोग हंसते हुए बोले, ये तो कोयले की लकड़ी जैसा दिख रहा है। काले लबादे वाले ने काला रक्त थूका और गिर पड़ा। कार्तिक ने तिरस्कार से कहा, ये एक वार भी नहीं झेल पाया। और उसने ली किंग के सामने रखी सारी वस्तुएं अपने अधिकार में ले ली। ये सब कार्तिक के लिए अमूल्य खजाने थे। तभी हरे वस्त्रधारी विदेशी भागने की कोशिश करने लगा। कार्तिक ने उसे तुरंत खींचकर वापस ला दिया। वह और उसके साथी एक दूसरे पर गिर पड़े। हास्यास्पद दृश्य बन गया। कार्तिक ने ठंडी हंसी के साथ कहा, पहले तुमने हमारे साधकों का अपमान किया था, अब बताओ क्या सोचते हो?
विदेशी डर से कांपते हुए बोला, ड्रैगन कंट्री सबसे मजबूत है, कृपया मुझे मत मारो। कार्तिक ने उसके दंतियन पर वार किया। उसकी साधना शक्ति तुरंत नष्ट हो गई। अब वह साधारण मनुष्य बन गया, कभी साधना नहीं कर पाएगा। भीड़ ने खुशी से कहा, बहुत अच्छा, अब इसे अपने अपमान का मूल्य चुकाना पड़ा। सबने तालियां बजाईं और कार्तिक को धन्यवाद दिया। कार्तिक ने मुस्कराकर कहा, अब ये बिना साधना के है, जो चाहो करो। लोगों ने उसे घेर कर पीटना शुरू कर दिया। विदेशी की चीखें गूंज उठीं। कार्तिक फिर काले लबादे वाले के पास गया। उसकी अधिकांश वस्तुएं जल चुकी थीं, लेकिन एक छोटा कपड़े का थैला बचा था। कार्तिक ने देखा और चौंक गया। ये तो स्टोरेज ट्रेजर है। हालांकि यह उसके स्टोरेज रिंग जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन फिर भी मूल्यवान था। कार्तिक उत्सुक था कि इसमें कौन सी अद्भुत वस्तुएं छिपी होंगी। अध्याय 219 भयावह सेलेस्टियल पनिशमेंट एसोसिएशन। कार्तिक कपूर ने थैला उठाकर बिना देखे सुरक्षित रख लिया। साथ ही जब सबका ध्यान कहीं और था, उसने सारी प्राप्त वस्तुएं अपने स्टोरेज रिंग में डाल दी। फिर वह ली किंग के पास गया और कहा, चलो बात करते हैं। ली किंग ने भयभीत स्वर में सिर हिलाया। अब जब वह कार्तिक को देखता था तो उसके भीतर डर और आतंक भर जाता था। कार्तिक उसे सीधे कियान कुन की हवेली में ले गया। जहां तक डीकन हाई का सवाल था, वह भले ही जिंदा था लेकिन बुरी तरह झुलस चुका था। कार्तिक ने लॉर्ड को बाहर निगरानी के लिए छोड़ दिया। हवेली में प्रवेश करते ही ली किंग ने आदरपूर्वक कहा, ग्रैंड मास्टर कार्तिक। पहली मुलाकात में वह अहंकारी था, लेकिन अब पूरी तरह भयभीत था। कार्तिक ने शांत स्वर में पूछा, बताओ ये संगठन क्या है? ली किंग ने जल्दी जल्दी समझाना शुरू किया। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें विभिन्न देशों के साधक शामिल हैं। इसका नाम है सेलेस्टियल पनिशमेंट एसोसिएशन। मैं भी इसका सदस्य था और एक एलीट सदस्य। यह संगठन विश्व स्तर पर प्रसिद्ध और अत्यंत शक्तिशाली था। कभी इसने ड्रैगन कंट्री के विरुद्ध योजनाएं बनाई थीं। ली किंग ने यह योजना देखी और अपने देश से गद्दारी न करने का निश्चय किया। वह जानकारी लेकर लौटना चाहता था, लेकिन बीच रास्ते पकड़ा गया। किसी मित्र की मदद से वह बच निकला, लेकिन तब से लगातार छिपता रहा। अब उसे इस चाल से बाहर निकालकर जाल में फंसाया गया था। कार्तिक ने पूछा, ये संगठन ड्रैगन कंट्री के विरुद्ध क्या करना चाहता है? ली किंग ने कहा, योजना बहुत बड़ी है। मैंने सुना है कि वे साधकों को निशाना बनाएंगे और अंततः छिपे हुए परिवारों को भी वश में करना चाहते हैं। उसने जोड़ा, उनकी योजनाएं उस सीक्रेट स्क्रॉल में हैं, लेकिन मुझे भाषा समझ नहीं आई। कार्तिक ने स्क्रॉल निकाला। ली किंग ने पुष्टि की, हाँ वही है। कार्तिक ने आगे पूछा, ये संगठन कितना शक्तिशाली है? ली किंग ने कहा, बहुत भयानक। इसमें साधारण सदस्य, वेटरन सदस्य, एलीट सदस्य, फिर कोर सदस्य होते हैं। उनसे ऊपर डीकन होते हैं। डीकन हाई उनमें से एक था। डीकन से ऊपर कमांडर, असुरा गॉड्स, जनरल कमांडर, डोमेन किंग्स और अंततः सेलेस्टियल गॉड किंग्स होते हैं। सेलेस्टियल गॉड किंग सबसे ऊंचा होता है, लेकिन उसे शायद ही कोई देख पाता है। ली किंग यह सब बताते हुए कांप रहा था। कार्तिक ने भौहें चढ़ाईं। अब उसने इस संगठन को नाराज कर दिया था, लेकिन कार्तिक को कोई पछतावा नहीं था। साधक को निर्भय होना चाहिए। कार्तिक ने पूछा,
डीकन से ऊपर किसी को देखा है? ली किंग ने कहा। नहीं, वे हमेशा पहचान छिपाते हैं। कार्तिक ने पूछा। अब तुम क्या करोगे? ली किंग ने कहा। मैं राज्य को सूचना दूंगा ताकि देश साधकों को संगठित कर इस संगठन का सामना कर सके। कार्तिक ने कहा। तुम्हें सफलता मिले। और बाहर निकलते हुए उसने डीकन हाई की साधना शक्ति नष्ट कर दी। ली किंग ने कृतज्ञता से कहा। धन्यवाद ग्रैंड मास्टर। भीड़ ने भी आभार व्यक्त किया। कार्तिक लॉर्ड के साथ वहां से निकल गया। गाड़ी में बैठते हुए वह प्रसन्न था। इस यात्रा से उसे अपार संसाधन और अद्भुत जादुई हथियार मिले थे। लेकिन सेलेस्टियल पनिशमेंट एसोसिएशन के बारे में सोचते ही उसे संकट का एहसास हुआ। अब उसे अपनी शक्ति और तेजी से बढ़ानी होगी। वह लौटते ही प्राप्त संसाधनों का प्रयोग कर अपनी शक्ति को शीघ्र बढ़ाने का संकल्प कर चुका था। अध्याय 220 फेंग कियांग का उत्कर्ष। स्पोर्ट्स कार में बैठे कार्तिक कपूर ने डीकन हाई का मैजिक ट्रेजर बैग निकाला। वास्तव में उसके भीतर थोड़ी सी जगह थी, लगभग आधा मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की, लेकिन फिर भी काफी वस्तुएं समा सकती थीं। कार्तिक ने उसकी छाप मिटाकर बैग पर अधिकार किया और सारी वस्तुएं बाहर निकाली। अंदर एक काला टोकन था जिस पर सेलेस्टियल पनिशमेंट एसोसिएशन के 3 बड़े अक्षर खुदे थे। पीछे डीकन और सी कमांडर लिखा था। यह संगठन सचमुच व्यवस्थित था, मानो कोई प्राचीन दरबार का अधिकारी हो। इसके अलावा बैग में हीरे, जवाहरात, विदेशी नकदी और साधना संसाधन थे। 10 लो ग्रेड सेलेस्टियल एसेंस स्टोन और 30 से अधिक मिडिल ग्रेड स्टोन थे। कार्तिक ने सोचा, अगर एक डीकन इतना धनी है तो कमांडर और असुरा गॉड्स कितने समृद्ध होंगे। उसके मन में संगठन को लूटने की इच्छा जागी। कार्तिक ने सब वस्तुएं सुरक्षित रखीं और संतुष्ट होकर लेट गया। दक्षिण में नांगोंग परिवार में फेंग कियांग ने भारी संसाधन खाकर साधना की। टूट जा, उसने गर्जकर 1000 वर्षीय ऋषि खा लिया। धरआम, उसके भीतर ऊर्जा का प्रचंड विस्फोट हुआ। कुछ ही समय में वह हाफ स्टेप मार्शल वेनेरेबल बन गया। उसने हंसते हुए कहा, कार्तिक कपूर, अब मैं हाफ स्टेप वेनेरेबल हूं। तुम्हारे पास चाहे जादुई खजाने हों, तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। नांगोंग परिवार के प्रबंधक और तीनों परिवारों के ग्रैंड मास्टर्स उसके सामने आए। वे चौंक गए। ग्रैंड मास्टर फेंग ने उत्कर्ष कर लिया। सबने बधाई दी और कार्तिक को अपमानित किया। नानगोंग युन ने कहा, कार्तिक, अगर हिम्मत है तो आओ, ग्रैंड मास्टर फेंग तुम्हें पल भर में मार देंगे। फेंग कियांग ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, लेकिन मैं सावधान रहता हूं, विजय निश्चित हो तब भी योजना बनाता हूं। उसने तीनों परिवारों को भी मजबूत करने का आदेश दिया और नांगोंग परिवार ने संसाधन झोंककर एक एरे तैयार करना शुरू किया। यह उसकी सतर्कता थी। फेंग कियांग ने गर्व से कहा, कार्तिक कपूर, तुम्हारा सिर मेरा है, मैं इसे संसाधनों के बदले दूंगा। उधर कार्तिक अपने घर जियांगचिंग लौट आया और संसाधनों से साधना करने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे विशाल वर्मा का फोन आया। भाई, मुसीबत है, जल्दी आओ, मैं रोमन 20 रोड XXXX सेंटर पर हूं। कार्तिक ने तुरंत बुगाटी वेरॉन निकाली और निकल पड़ा। सड़क पर लोग दंग रह गए। हे भगवान, बुगाटी वेरॉन, इतना महंगा वाहन। BMW चालक ने कहा, कम से कम 100 मीटर दूरी रखो, अगर टकरा गए तो दिवालिया हो जाएंगे। सभी कार चालक दूरी बनाए हुए थे। बुगाटी के आगे निकलते ही बाकी
गाड़ियां धीमी हो जाती, मानो दिवालियापन से बचने के लिए पीछे हट रही हों।